एक जब बीरबल ने भांग पीकर दरबार बेच दिया। एक दिन अकबर के दरबार में सभी मंत्री, कवि और दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे आपस में बातें कर रहे थे। कहीं कोई राजनीति पर चर्चा कर रहा था, तो कहीं कोई दरबारी कवि नए शेर सुनाकर सबको हंसा रहा था। मियां तानसेन अपनी राग की तान छेड़ रहे थे और मुल्ला दोप्याजा हमेशा की तरह अपने चुटकुले सुना सुनाकर दरबार में खुसर पुसर करवा रहे थे। इतने में शाही ऐलान हुआ, जहां पनाह आ रहे हैं, सब लोग खड़े हो जाइए। सभी दरबारी अपनी जगह से खड़े हो गए। अकबर शाही पोशाक में गंभीर चेहरे के साथ सिंहासन पर आकर बैठे। उनकी बाई ओर वजीर आजम बैठे थे और दाई ओर, हां, वही बीरबल। लेकिन आज बीरबल की आंखों में अजीब सी चमक थी, होंठ पर मुस्कुराहट और बैठते बैठते जैसे खुद से ही खिलखिला रहे हों। दरबारी एक दूसरे को कोहनी मारते हुए फुसफुसाने लगे। लगता है बीरबल आज कुछ ज्यादा ही खुश है। हां, ये हंसी तो सामान्य नहीं लग रही। असल बात यह थी कि दरबार शुरू होने से पहले महल के बगीचे में कुछ दरबारियों ने बीरबल के सामने मिठाई की थाली रखी थी। बीरबल को पता ही नहीं चला कि उन लड्डुओं में भांग मिली हुई थी। दो कौर खाते ही उनका दिमाग हल्का हल्का उड़ने लगा। अकबर ने सामान्य दरबार की तरह फरियादियों की बातें सुनना शुरू किया, लेकिन बीच बीच में बीरबल बिना सिर पैर की बातें बोल देते। एक फरियादी बोला, जहां पनाह, मेरे खेत से गधा चोरी हो गया। अकबर सोच में पड़े ही थे कि बीरबल ने हंसते हंसते कहा, गधा चोरी नहीं हुआ, गधा खुद चला गया होगा। ऐसे मालिक से कौन रहना चाहता है? पूरा दरबार ठाके मारकर हंस पड़ा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल, ये दरबार है, मस्खरी की जगह नहीं। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाते हुए हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आप सही कहते हैं। इसलिए तो मैं सोच रहा हूं कि ये दरबार ही बेच दूं, ताकि सब परेशानियां खत्म हो जाएं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल उठकर ऊंची आवाज में बोला, सुनो सुनो, आज का ये शाही दरबार बिकाऊ है। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वही दरबार का मालिक होगा। माल में शामिल है तख्तोताज, बादशाह समेत सारे मंत्री, कवि, संगीतज्ञ और यहां तक कि दरबारी हुक्के भी। दरबारी हंसी रोक रोक कर पागल हो रहे थे। अकबर ने गुस्से और मजाक के बीच मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या पागलपन है ये? बीरबल तुनक कर बोले, पागलपन नहीं, हकीकत है जहांपनाह। जब घोड़े गधे बिक सकते हैं, जब तलवार और जमीन बिक सकती है, तो दरबार क्यों नहीं बिक सकता? तभी एक अमीर सौदागर बोली लगाने के लिए खड़ा हुआ। मैं देता हूं 500 अशर्फिया। बीरबल उछल पड़े। वाह, लो भाई, दरबार की कीमत शुरू हो गई है। 500 अशर्फिया। कौन देगा ज्यादा? दूसरा सौदागर बोला, मैं दूंगा 1000 अशर्फिया। तीसरा बोला, मैं देता हूं 2000 अशर्फिया। बीरबल ने ताली बजाई। वाह, बोली बढ़ रही है। चलो, अब दरबार बिकने ही वाला है। दरबारी आपस में कहने लगे, हे भगवान, अगर दरबार बिक गया तो हमारी नौकरी का क्या होगा? नए मालिक के गुलाम बनेंगे क्या? बीरबल हंसते हुए बोले, चिंता मत करो, नौकरी पक्की है। मालिक चाहे कोई भी हो, तुम्हें वही काम करना पड़ेगा। चापलूसी। भाग 2। बीरबल ने हाथ में दरबारी छड़ी उठाकर जैसे नीलामी करने वाले व्यापारी का रूप ले लिया। वे ऊंची आवाज में बोले, 500 अशर्फिया पहली बोली, 1000 अशर्फिया दूसरी बोली। कोई है जो इससे ज्यादा दे? भीड़ में खलबली मच गई। एक रईस व्यापारी बोला, मैं दूंगा 5000 अशर्फिया, लेकिन शर्त यह है कि अकबर मेरे निजी दरबान की तरह मेरे घर खड़े रहेंगे। ये सुनते ही पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर की त्योरियां चढ़ गई, लेकिन हंसी रोकना मुश्किल था। बीरबल ने दोनों हाथ उठाकर घोषणा की, वाह, सुन लो दरबारियों, अब हमारे जहांपनाह घर घर पहरेदारी करेंगे। तभी मुल्ला दोप्याजा उठ खड़े हुए और बोले, अगर ऐसा है तो मैं बोली लगाता हूं 7000 अशर्फिया, लेकिन शर्त यह कि तानसेन दिन रात मेरे लिए गाना गाएंगे।
और कवि हर रोज मेरी तारीफ में शेर सुनाएंगे। तानसेन झल्लाकर बोले, मुल्ला जी, आपको गाना सुनना है तो दरबार में सुनिए, हम आपके निजी गायक नहीं। बीरबल ने तुरंत चुटकी ली। अरे, अब जब दरबार बिकेगा तो गायक भी बिकेंगे, मंत्री भी बिकेंगे और कवि भी बिकेंगे। सब कुछ पैकेज डील है। पूरा दरबार फिर हंसी के फव्वारों से गूंज उठा। एक किसान जो फरियाद लेकर आया था, मजाक मजाक में बोला, मैं देता हूं एक बोरी गेहूं, बदले में बीरबल मुझे खेत जोतने में मदद करेंगे। बीरबल उछल पड़े और बोले, वाह, लो भाई, अब ये दरबार गेहूं की बोरी तक पहुंच गया है। यही है असली बाजार भाव। अकबर अब हंसी और गुस्से दोनों को दबाते हुए बोले, बीरबल, ये मजाक हद से आगे जा रहा है। दरबार किसी की जागीर नहीं है जो तुम बेचते फिरो। बीरबल ने आंखें मटकाते हुए कहा, जहां पनाह, बेच तो रहा हूं, लेकिन देखिए ना, लोग बोली लगाने को कितने उत्सुक है। ये इस दरबार की असली ताकत है। यहां का माहौल, यहां का इंसाफ, यही दरबार की असली पहचान है। तभी एक अमीर व्यापारी खड़ा हुआ। उसने ऐलान किया, मैं देता हूं 20,000 अशरफिया, लेकिन शर्त यह कि तख्तो-ताज मेरे हवेली में लाया जाएगा और अकबर रोज सुबह मेरे साथ नाश्ता करेंगे। बीरबल ने ठहाका लगाया, वाह रे तकदीर! देखो दरबारियों, अब हमारे जहां पनाह दलिए और पराठे पर बिक चुके हैं। सभी दरबारी अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहे थे। मियां तानसेन अपने रुमाल से आंसू पोंछ रहे थे, क्योंकि हंस हंस कर आंखें लाल हो चुकी थी। अब अकबर ने गंभीर होकर कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम कहते हो कि ये दरबार बिक सकता है तो मैं मान लेता हूं, लेकिन याद रखो, अगर ये दरबार बिक गया तो सबसे पहले तुम्हें ही नए मालिक की सेवा करनी होगी। बीरबल हंसकर बोले, क्यों नहीं जहांपनाह, मैं तो इस दरबार का नौकर हूं ही, चाहे मालिक बदल जाए, सेवा तो करनी ही है। पूरा दरबार ठहाके लगाते गाते थक चुका था। अब सबकी निगाहें इस तमाशे पर टिकी थी कि आगे क्या होने वाला है। जहां नीलामी और भी मजेदार मोड़ लेती है, अकबर भी खेल में शामिल हो जाते हैं और दरबारियों की हालत पागलपन वाली हो जाती है। 2 भाग 3। दरबार में अब माहौल ऐसा हो गया था जैसे कोई बड़ा मेला लगा हो। हर तरफ सिर्फ ठहाके, तालियां और बोली लगाने वालों की आवाजें। बीरबल ने छड़ी ठोक कर कहा, 20,000 अशरफिया लगी है, कोई है जो इससे ज्यादा दे? तभी एक विदेशी व्यापारी जो समंदर पार से आया था बोला, मैं दूंगा 50,000 अशरफिया, शर्त यह कि अकबर मेरे जहाज पर खड़े होकर यात्रियों का स्वागत करेंगे। ये सुनते ही दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर की भौहें तंग गई। बीरबल, ये मजाक हद से ज्यादा हो गया, लेकिन बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, ये तो दरबार की शान है कि लोग इसे खरीदने को पागल हो रहे हैं। दरबार बिकेगा तो आपकी कीमत भी बढ़ेगी। अब दरबारियों ने भी खेल में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मुल्ला दोप्याजा खड़े होकर बोले, मैं देता हूं 60,000 अशरफिया, लेकिन शर्त यह कि बीरबल हर रोज मेरे घर बर्तन मांजेंगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल भी हंसते हंसते बोले, वाह मुल्ला जी, आपने तो हमारी असली औकात बता दी। तभी मियां तानसेन बोले, तो फिर सुनो, मैं देता हूं 70,000 अशरफिया, बदले में मुल्ला दोप्याजा रोज मेरे लिए नाचेंगे। ये सुनकर सब दरबारी हंस हंस कर कुर्सियों से गिर पड़े। मुल्ला गुस्से से लाल हो गए, लेकिन माहौल इतना मजेदार था कि किसी की हंसी रुक ही नहीं रही थी। अकबर ने देखा कि दरबार पूरी तरह मजाक का मैदान बन चुका है। उन्होंने सोचा, ठीक है, अगर खेल चल रहा है तो मैं भी शामिल होता हूं। अकबर ने उठकर कहा, मैं देता हूं 1,00,000 अशरफिया, लेकिन शर्त यह कि जो नया मालिक होगा वो रोज मेरे पैरों की मालिश करेगा। पूरा दरबार सन्न रह गया और अगले ही पल जोरदार ठहाका गूंज उठा। बीरबल ने ताली बजाकर कहा, वाह, देख लो दरबारियों, बादशाह भी अब खुद अपनी नीलामी में उतर आए हैं। बीरबल अब और भी मस्ती में थे। उन्होंने कहा, ठीक है,
अब दरबार की बोली 1 लाख अशर्फियों पर पहुंच गई है, लेकिन जो बोली लगाएगा उसे सिर्फ दरबार नहीं मिलेगा, बल्कि बोनस में मिलेगा अकबर का तख्त, ताज और उनकी मूंछें भी। ये सुनते ही दरबार हंसते हंसते पागल हो गया। कुछ दरबारी कुर्सियों से गिर गए, कुछ अपनी दाढ़ी पकड़कर हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने मूंछों को हाथ लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमारी मूंछों को भी नीलाम कर दिया। बीरबल ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, मूंछें इज्त की निशानी होती है। जब इज्त भी बिकाऊ है तो मूंछें क्यों नहीं। अब तो दरबार एकदम सकस बन चुका था। हर तरफ हंसी, चिल्लाहट, तालियां और मजाक। कोई 2 लाख की बोली लगा रहा था, कोई 5 लाख की। एक दरबारी तो बोला, मैं 10 गाय और 20 बकरियां देता हूं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बिक गया। अब दरबार की आधी कुर्सियां तुम्हारी है। अब अगला हिस्सा चौथा भाग होगा। जहां बोली अपने चरम पर पहुंचती है, अकबर गुस्सा होते होते भी मजाक में फंसते हैं और अंत में भांग का असली राज खुलने लगता है। भाग 4, बोली चरम पर। अब नीलामी पूरे जोश पर थी। कोई बोली लगाता और उससे ज्यादा कोई दूसरा, फिर तीसरा, और हर बार बीरबल अपनी छड़ी ठोकर गाता। पहली बोली, दूसरी बोली, तीसरी बोली, बिक गया। माहौल इतना मजेदार हो गया कि कई दरबारी अपनी पगड़ी उतारकर हाथ हिलाने लगे, जैसे सचमुच मेले में खड़े हों। एक अमीर सौदागर ने बोला, मैं देता हूं 10 लाख अशर्फिया। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। इतनी बड़ी बोली किसी ने सोची भी नहीं थी। बीरबल उछलकर बोले, वाह! सुन लो दरबारियों, अब ये दरबार 10 लाख अशर्फियों में बिक चुका है। अब अकबर बादशाह नहीं, बल्कि ये सौदागर बादशाह होंगे। ये सुनकर सब दरबारी हक्का बक्का रह गए। मंत्री सोचने लगे, अगर सचमुच नया मालिक आ गया तो हमारी नौकरी का क्या होगा। तानसेन बुदबुदाए, अब मैं इनके लिए गाऊंगा? ये तो बेसुरा निकला तो। मुल्ला दोप्याजा ने घबराकर कहा, बीरबल पगला गया है, सचमुच दरबार बेच देगा। अकबर ने गुस्से से बीरबल की तरफ देखा और गरज कर बोले, बस, बहुत हो गया। बीरबल, तुम्हें होश है भी या नहीं? ये दरबार हमारी इज्जत है, सल्तनत की शान है, इसे कोई बेच नहीं सकता। बीरबल ने आंखें बड़ी करके भोलेपन से कहा, जहां पनाह, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं तो बस ये साबित करना चाहता था कि दरबार की कीमत पैसे से नहीं लगती। लोग चाहे लाखों अशर्फिया दे दें, लेकिन दरबार की असली शान उसके इंसाफ, उसके फैसलों और उसके बादशाह में है। बिकाऊ तो सिर्फ चीजें होती है, इज्जत और न्याय नहीं। पूरा दरबार अचानक चुप हो गया। सभी दरबारी बीरबल को घूर रहे थे। अकबर ने गौर से देखा तो बीरबल की आंखें लाल थी, चाल-ढाल भी गड़बड़ थी। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, सच्चाई बताओ, क्या तुमने भांग पे रखी है? बीरबल ने हंसते हंसते कहा, जहां पनाह, सच तो यह है कि हां, गलती से थोड़ी सी मिठाई खा ली थी जिसमें भांग मिली थी। उसी के असर से ये सब तमाशा हो गया, वरना भला मैं दरबार बेचने की बात करता। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। मुल्ला दोप्याजा बोले, अरे, तभी तो बीरबल आज आसमान में उड़ रहे थे। तानसेन ने चुटकी ली, और हम सोच रहे थे कि इनके सुर आज इतने ऊंचे क्यों हैं। अकबर पहले तो नाराज हुए, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुम्हारी बात में सच्चाई भी है। भले ही ये भांग का असर हो, लेकिन ये याद दिलाने के लिए धन्यवाद कि दरबार की कीमत कभी पैसों से नहीं लगाई जा सकती। इसकी असली ताकत न्याय और ईमानदारी है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, भांग चाहे दिमाग चढ़ जाए, लेकिन दिल में आपका आदर हमेशा बरकरार रहता है। यह सुनकर दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। कहानी की सीख, मोरल, इज्जत और न्याय कभी बिकाऊ नहीं होते। पैसों से आप महल, तख्त और ताज खरीद सकते हैं, लेकिन दरबार की असली पहचान, इंसाफ और भरोसा अमूल्य है। जब अकबर ने मांगा,
एक ऐसा सवाल जिसका जवाब बीरबल भी न दे सके। मुगल सम्राट अकबर और बीरबल की जोड़ी दूर दूर तक मशहूर थी। जहां बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से सबको हैरान कर देते थे, वहीं अकबर को भी कभी कभी लगता था कि बीरबल से ज्यादा चालाक कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन एक दिन अकबर ने मन ही मन ठान लिया, आज मैं ऐसा सवाल करूंगा जिसका जवाब बीरबल भी ना दे पाए। एक शाम अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ मंत्री आपस में कह रहे हैं, बीरबल तो हर सवाल का जवाब दे देता है, अगर ऐसे ही रहा तो हम सबकी बुद्धि बेकार हो जाएगी। अकबर ने सोचा, सच है, अगर बीरबल हर बार जीतता रहेगा तो बाकियों को भी मौका नहीं मिलेगा। क्यों न मैं खुद ऐसा सवाल पूछूं जिसका जवाब वो भी न दे पाए। अगले दिन अकबर दरबार में आए और गरजते हुए बोले, सुनो दरबारियों, कल मैं बीरबल से ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब वह भी न दे पाए। अगर बीरबल हार गया तो उसे 1 महीने तक दरबार में आने की अनुमति नहीं होगी। दरबारियों के चेहरे खिल उठे। वे सोचने लगे, वाह, अब बीरबल की अक्ल ठिकाने लगेगी। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुम्हारी असली परीक्षा है। मेरा सवाल है, दुनिया में सबसे सच्चा झूठ कौन सा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। सबको लगा, अब की बार बीरबल फंस गया। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे। उन्होंने सोचा, सच्चा झूठ? ये तो विरोधाभास है। झूठ तो झूठ होता है, सच कैसे हो सकता है? अकबर ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ बीरबल, बोलती बंद? अब तो जवाब दो। दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, दुनिया का सबसे सच्चा झूठ है, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। अकबर चौंके। कैसे? बीरबल ने समझाया, हर इंसान सोचता है कि वो अमर है, मौत अभी दूर है, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि सच्चाई यही है कि मौत निश्चित है। इस झूठ पर सबको विश्वास होता है, इसलिए ये दुनिया का सबसे सच्चा झूठ है। दरबार में ताली बज उठी। अकबर को थोड़ा झेंप महसूस हुआ। उन्होंने सोचा, नहीं, अभी बीरबल बच निकला, मुझे और कठिन सवाल पूछना होगा। वे बोले, ठीक है बीरबल, दूसरा सवाल सुनो। बताओ, धरती पर ऐसी कौन सी जगह है जहां न दिन होता है न रात? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये सवाल कठिन जरूर है, लेकिन जवाब आसान है। वो जगह है मनुष्य का सपना। सपने में न दिन होता है न रात, वहां केवल कल्पना होती है। दरबारी दंग रह गए। अकबर भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। अब कुछ ईर्ष्यालु मंत्री अकबर से बोले, जहां पनाह, बीरबल तो हमेशा आपसे भी ज्यादा चतुर साबित हो रहे हैं, क्यों न उन्हें तीसरा और अंतिम सवाल पूछकर हार मानने पर मजबूर कर दिया जाए? अकबर को ये बात भा गई। उन्होंने तय किया कि अब ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसका उत्तर असंभव हो। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर सच में तुम्हारे पास हर चीज का जवाब है तो बताओ, इस ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है? दरबार में सबकी आंखें चमक उठीं। अब की बार बीरबल चुप रहेगा। बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़कर जमीन पर एक बिंदु बनाया। फिर बोले, जहां पनाह, ये ब्रह्मांड का केंद्र है। अकबर हैरान रह गए। कैसे साबित करोगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, अगर आपको विश्वास ना हो तो किसी ज्योतिषी को भेज दीजिए। वो नाप कर बताए कि ये केंद्र नहीं है। जब तक वो साबित न कर दे, ये केंद्र यही रहेगा। दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सचमुच बेजोड़ हो। मैंने सोचा था कि तुम्हें हराऊंगा, लेकिन तुम्हारी चतुराई के सामने हर सवाल छोटा पड़ जाता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, असल में सवाल कठिन नहीं होता, बल्कि सोच कठिन होती है। अगर इंसान खुलकर सोचे तो हर समस्या का हल निकल सकता है। दरबार गूंज उठा। मंत्री चुप हो गए और अकबर मुस्कुराते हुए बोले, आज से मैं मानता हूं कि बीरबल को कोई हरा नहीं सकता, बल्कि हम सबको उनसे सीख लेनी चाहिए।
इस तरह अकबर का प्रयास भी विफल हुआ और बीरबल फिर से विजयी हुए। लेकिन इस कहानी ने सबको एक बड़ी सीख दी। सीख: कठिन सवाल से भागना नहीं चाहिए। सही दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच से असंभव सवाल का भी उत्तर निकाला जा सकता है। बीरबल और जादुई भिखारी जो मांगते मांगते राजा बन गया। अकबर का दरबार वैसे तो अपनी शान शौकत और बुद्धिमानों के लिए मशहूर था, पर एक दिन वहां ऐसा मेहमान आया जिसने पूरे साम्राज्य को हैरान कर दिया। वो था एक अजीब सा भिखारी जो हाथ फैलाता तो लोग अनजाने में उसे सब कुछ दे देते। उसकी आंखों में ऐसा सम्मोहन था कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। धीरे धीरे उस भिखारी का प्रभाव इतना बढ़ा कि लोग उसे गरीबों का राजा कहने लगे। और फिर एक दिन उसने अकबर के दरबार में ही आकर राजा बनने की मांग कर डाली। दिल्ली की गलियों में अचानक एक भिखारी दिखाई देने लगा। उसका चेहरा चमकता हुआ, बाल बिखरे हुए, कपड़े पुराने मगर आंखें तेज जैसे आग। जब भी वो हाथ फैलाता, लोग अनजाने में अपनी जेब खाली कर देते। कोई किसान उसे अपनी उपज दे देता, कोई व्यापारी सोने के सिक्के थमा देता, यहां तक कि सैनिक तक उसे खाना बांट देते। लोग कहते, ये कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि जादुई भिखारी है। कुछ ही दिनों में ये खबर अकबर के दरबार तक पहुंची। मंत्री हैरान होकर बोले, जहांपनाह, ये भिखारी तो लोगों का दिल जीत रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो लोग इसके पीछे चल पड़ेंगे। अकबर ने आदेश दिया, कल उसे दरबार में लाया जाए। देखते हैं ये कैसा भिखारी है। अगले दिन भिखारी दरबार में आया। वो आत्मविश्वास से भरा था। अकबर ने पूछा, ऐ भिखारी, तू कौन है और तेरा रहस्य क्या है? भिखारी हंसकर बोला, जहांपनाह, मैं तो साधारण इंसान हूं, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी है कि मांगते ही सब मिल जाता है। अब मैं इतना मांग चुका हूं कि पूरा शहर मेरा हो गया। अब तो मैं आपका तख्त भी मांगने आया हूं। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अकबर गुस्से में बोले, बेशर्म, तू हमारे तख्त की मांग करता है? भिखारी शांत स्वर में बोला, जहांपनाह, मैं झूठ नहीं कहता। मांगना मेरी किस्मत है और देना दूसरों की। आज तक जिसने भी मैं मांगा उसने दिया ही है। अब आपकी बारी है। दरबारियों के चेहरे उतर गए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, इस भिखारी की बातों ने सबको उलझा दिया है। अगर तुमने इसका जवाब न दिया तो ये दरबार की इज्जत ले डूबेगा। बीरबल ने भिखारी को गौर से देखा और मुस्कुराए। लगता है ये साधारण आदमी नहीं है। बीरबल बोले, ठीक है, अगर तुझे मांगना ही है तो पहले मेरी परीक्षा पास करनी होगी। मैं तुझसे 3 मांग करूंगा। अगर तू दे पाया तो मैं मान लूंगा कि तू राजा बनने योग्य है। भिखारी हंस पड़ा, दरबारी जी, मैं तो सब कुछ दे सकता हूं। बोलो, क्या मांगते हो? बीरबल बोले, मुझे वो चीज दे जो मांगने से नहीं मिलती। भिखारी चौंका। उसने सोना चांदी, खाना, कपड़े सब सामने रख दिए, पर बीरबल ने सिर हिला दिया। बीरबल ने कहा, जिस चीज को मांगकर नहीं पाया जा सकता वही असली दौलत है, इज्जत और आत्मसम्मान। भिखारी निरुत्तर हो गया। बीरबल ने दूसरा सवाल किया, अब मुझे ऐसी चीज दे जो तेरे पास कभी थी ही नहीं। भिखारी सोच में पड़ गया। उसने सब दिखाया, सिक्के, कपड़े, रत्न, पर बीरबल ने कहा, तेरे पास कभी ज्ञान और विवेक नहीं था, इसलिए तू सब मांग कर जी रहा है। भिखारी का चेहरा उतर गया। अब बीरबल ने तीसरा सवाल किया, मुझे वो चीज दे जो तेरे पास होते हुए भी तू कभी किसी को दे ही नहीं सकता। भिखारी हैरान रह गया। उसने बहुत देर सोचा और हार मान ली। बीरबल बोले, वो है तेरी मृत्यु। हर इंसान के पास ये होती है, लेकिन कोई इसे किसी को दे नहीं सकता। दरबार में तालियां गूंज उठीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये भिखारी जादुई नहीं है। ये लोगों की कमजोरी जानता है, लालच, डर और मोह। इन्हीं के सहारे ये मांगकर सब कुछ ले लेता है। लेकिन असली ताकत मांगने में नहीं, देने में है।
भिखारी रो पड़ा, दरबारी जी, आपने सच कहा। मैंने मांगते मांगते सब पा लिया, पर दिल का सुकून कभी नहीं मिला। आज समझ आया कि असली राजा वह है जो बांटता है, न कि जो मांगता है। अकबर ने कहा, तूने सबक सीख लिया, इसलिए तुझे सजा नहीं देंगे, पर आज से तू दरबार के आदेश पर गरीबों की सेवा करेगा। अब मांगने की जगह देने का अभ्यास कर। भिखारी ने सिर झुका दिया और आगे चलकर वो सचमुच गरीबों का सहायक बन गया। इस तरह एक जादुई भिखारी जो मांगते मांगते राजा बनने चला था, बीरबल की बुद्धि के आगे हार गया और उसकी जिंदगी बदल गई। सीख, मांगने से दौलत मिल सकती है, लेकिन इज्जत नहीं। असली राजा वही है जो बांटता है, न कि जो सिर्फ मांगता है। विवेक और आत्मसम्मान सबसे बड़ी संपत्ति है। जब अकबर ने मांगा, इंसाफ का ऐसा तराजू जिसमें भगवान भी तौले जाए। अकबर हमेशा से अपने दरबार को सबसे अनोखा और महान साबित करना चाहते थे। उनके मन में अक्सर ऐसे विचार आते जिनसे पूरी दुनिया को यह संदेश जाए कि मुगल दरबार जैसा कहीं नहीं। एक दिन अचानक अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सी घोषणा कर दी, मैं चाहता हूं कि मेरे दरबार में ऐसा तराजू बनाया जाए जिसमें न केवल इंसानों का बल्कि भगवान का भी न्यायपूर्वक वजन तौला जा सके। ये सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री आपस में फुसफुसाने लगे, क्या यह संभव है? भगवान को तराजू में तौलना? जहां पनाह तो दिन प्रतिदिन और अजीब फरमाइशें करने लगे हैं, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अकबर ने दरबार की ओर देखा और बोले, जो भी मेरे लिए ये इंसाफ का तराजू बना देगा, उसे मैं खजाने से भरपूर इनाम दूंगा, और जो असफल होगा उसे दरबार से निकाल दिया जाएगा। सबकी नजरें बीरबल की ओर गई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बीरबल, अब बताओ, क्या तुम ये तराजू बना सकते हो? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, जहां पनाह, अगर आपकी इच्छा है तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिन चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। दरबारियों के चेहरे खिल उठे। अब की बार बीरबल फंसा। बीरबल घर लौटे और गहरी सोच में डूब गए। तराजू ऐसा जिसमें भगवान भी तौले जाए, मतलब ऐसा तराजू जिसमें किसी भी चीज का सही मूल्य निकल सके। पर भगवान का वजन, ये तो रूपक है, मुझे कोई प्रतीक खोजना होगा। उन्होंने शहर की गलियों, मंदिरों, मस्जिदों और साधुओं से मुलाकात की। सबने अपनी अपनी बातें कहीं, लेकिन बीरबल को अभी तक जवाब नहीं मिला। एक दिन बीरबल गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक गरीब महिला अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी। घर में कुछ नहीं था, फिर भी वो आधी रोटी भिखारी को दे आई। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास तो खुद के लिए भी खाना नहीं था, फिर भी तुमने दूसरों को बांट दिया? महिला मुस्कुराई, साहब, जब तक बांटोगे नहीं तब तक असली तृप्ति कहां से मिलेगी? भगवान का असली वजन तो इंसान की भलाई और त्याग से होता है। बीरबल का चेहरा चमक उठा। यही तो जवाब है। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, लाए मेरा इंसाफ का तराजू? बीरबल ने हाथ बांध कर कहा, जहांपनाह, तराजू तो साधारण है, पर इसकी तौलने की शक्ति असाधारण है। आज मैं आपको दिखाऊंगा। दरबारियों ने आपस में कहा, लगता है कोई चालाकी करेगा। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे पहले इस तराजू पर सोना रखिए। सोना रखा गया और तराजू झुक गया। फिर बोले, अब एक गरीब किसान को बुलाइए और उससे कहिए कि वो अपनी मेहनत की रोटी इस तराजू पर रखे। जैसे ही किसान की रोटी तराजू पर रखी गई, तराजू सीधा हो गया। दरबार दंग रह गया। बीरबल ने कहा, अब एक अमीर व्यापारी अपने सारे हीरे जवाहरात तराजू पर रखे। व्यापारी ने वैसा ही किया, तराजू झुक गया। फिर बीरबल ने कहा, अब एक मां अपने बच्चे के लिए जो ममता रखती है, उसका प्रतीक एक खिलौना तराजू पर रखे। जैसे ही मां ने मिट्टी का खिलौना रखा, तराजू फिर बराबर हो गया। बीरबल अकबर की ओर देख कर बोले, जहांपनाह,
यह है इंसाफ का असली तराजू। भगवान को किसी धातु या शरीर के वजन से नहीं तौला जा सकता। उनका असली वजन इंसान की नीयत, भलाई, त्याग और प्रेम से होता है। सोना चांदी झुक सकता है, पर इंसानियत और दया के आगे सब बराबर हो जाते हैं। यही तराजू भगवान का भी वजन दिखा सकता है। अकबर भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, सचमुच बीरबल, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं सोचता था कि भगवान को तराजू में तौला जा सकता है, पर आज समझ आया कि भगवान का असली माप इंसान के कर्म है। दरबार गूंज उठा। मंत्री चुप थे, लोग खुशी से झूम उठे। उस दिन से अकबर ने आदेश दिया, अब से हमारे साम्राज्य में हर न्याय, हर इंसाफ इसी तराजू की भावना पर होगा। सोने चांदी से नहीं, बल्कि इंसान की नीयत और कर्म से उसका मूल्य तय होगा। सीख, असली इंसाफ का तराजू धन दौलत से नहीं, बल्कि भलाई और नीयत से चलता है। भगवान को तौलना हो तो अपने कर्म और इंसानियत को देखो। इंसान का मूल्य उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके दिल और त्याग से होता है। हंसते पत्थर का राज। एक पत्थर जो हर समय हंसता था। दिल्ली के पास एक गांव में एक अजीबोगरीब पत्थर पड़ा था। वो पत्थर साधारण नहीं था, उस पर एक चेहरा बना था, और जो भी उसे देखता उसे लगता कि वो पत्थर हंस रहा है। गांव वाले रोज उस पत्थर को देखने आते और कहते, देखो देखो, ये तो हम पर हंस रहा है। कभी किसी को लगता पत्थर का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो कभी लगता जैसे वो कोई रहस्य छिपा रहा है। धीरे धीरे ये बात इतनी फैल गई कि खबर अकबर के दरबार तक पहुंची। अकबर को ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, ये कैसी बात है कि कोई पत्थर हर समय हंसता है? क्या ये सचमुच कोई चमत्कार है या इसमें कोई राज छिपा है? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य होगा। अनुमति हो तो मैं इसकी जांच करूं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, तो ठीक है, कल ही चलो उस गांव और मुझे इसका राज बताकर ही लौटना। अगले दिन अकबर, बीरबल और कुछ सिपाही उस गांव पहुंचे। गांव वाले बड़ी भीड़ में उस हंसते पत्थर के आसपास जमा थे। वो सचमुच अजीब लग रहा था। पत्थर पर खुदा हुआ चेहरा मानो हमेशा मुस्कुरा रहा हो, कभी होठों पर हल्की मुस्कान तो कभी दांतों की झलक। अकबर ने ताज्जुब से कहा, बीरबल, ये तो बड़ा ही विचित्र है। बिना जान के पत्थर हंस रहा है। क्या ये किसी देवता का चमत्कार है? एक बुजुर्ग बोला, जहांपनाह, ये पत्थर कई सालों से यहां है। जो भी यहां आता है उसे लगता है कि पत्थर उसकी बेवकूफी पर हंस रहा है। किसी ने पूजा की, किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने मन्नतें मांगी, लेकिन ये हंसना बंद नहीं करता। दूसरा किसान बोला, हमने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन ये हिला तक नहीं, जैसे यही इसकी जगह है। बीरबल चुपचाप पत्थर के पास गए। उन्होंने पत्थर को ध्यान से देखा, उसके आसपास की मिट्टी को परखा और हल्के हाथ से उस पर पानी डलवाया। जैसे ही पानी बहा, पत्थर के हंसते चेहरे की रेखाएं और साफ हो गई। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, मुझे इसका राज समझ में आने लगा है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। रात को जब सब सो गए, बीरबल चुपके से पत्थर के पास पहुंचे। उन्होंने पास बैठकर गांव वालों की बातें सुनी। कुछ लोग कह रहे थे, ये पत्थर हम पर हंसता है क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी गरीब रहते हैं। कोई बोला, नहीं, ये हमारी मूर्खता पर हंसता है कि हम इसे देवता मानकर पूजा करते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही तो इसका असली राज है। सुबह अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने इस रहस्य को समझ लिया? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, ये पत्थर वास्तव में हंसता नहीं है। इसके चेहरे की आकृति स्वाभाविक रूप से बनी है, जिसे लोग हंसी समझ लेते हैं, लेकिन असली कारण ये नहीं है। असल राज ये है कि ये पत्थर इंसानों की मूर्खता पर हंसता है। मूर्खता? कैसी मूर्खता? अकबर ने पूछा। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह,
गांव वाले इसे देवता समझकर पूजा करते रहे, फूल चढ़ाते रहे, जल चढ़ाते रहे। किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि ये बस एक पत्थर है। इसकी मुस्कान दरअसल हमें ये आईना दिखाती है कि इंसान बिना सोचे समझे किसी भी चीज को मान्यता दे देता है, और यही मूर्खता है जिस पर यह पत्थर हंसता रहे। अकबर जोर से हंसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि पत्थर हंस नहीं रहा, बल्कि हम खुद ही अपनी बेवकूफियों से इसे हंसता हुआ मान लेते हैं। बीरबल ने नम्रता से कहा, जी हां, जहांपनाह, पत्थर तो हमेशा मौन रहता है, लेकिन इंसान अपनी आदतों और अंधविश्वास से उसे भी हंसता हुआ बना देता है। शिक्षा, इस कहानी की सीख है, अंधविश्वास इंसान को मूर्ख बनाता है। सच्चाई हमेशा सरल होती है, लेकिन हम ही उसे जटिल बना देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया हम पर हंस रही है, जबकि असल में हम खुद अपनी भूलों पर हंसी का कारण बनते हैं। बीरबल और चोर बाजार, चोरी का सामान लौटवाने की चालाकी। वही उस समय दिल्ली में एक बड़ी समस्या सिर उठाने लगी थी, चोर बाजार। दिन रात चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। कभी किसी के घर से गहने गायब हो जाते, तो कभी किसी व्यापारी की दुकान से कपड़े, मसाले और कीमती सामान। लोग परेशान थे, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि चोरी का हर सामान बाजार में किसी न किसी दुकान पर बिकता हुआ मिल जाता था। ये बाजार धीरे धीरे चोरों का अड्डा बन चुका था। एक दिन दरबार में बहुत से लोग शिकायत लेकर आए। किसी ने कहा, जहांपनाह, मेरी गायब हुई तलवार उसी बाजार में बिक रही है। दूसरा बोला, हुजूर, मेरे घर की चांदी की थाली भी वही रखी थी। तीसरा बोला, सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरा शहर परेशान है, चोरी की जड़ वही है। अकबर गुस्से से बोले, ये कैसे हो सकता है कि हमारी राजधानी में चोर बाजार खुलेआम चल रहा है और हमारे सिपाही कुछ नहीं कर पा रहे? बीरबल, अब तुम ही बताओ, इस समस्या का समाधान कैसे हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर हम सीधे जाकर बाजार बंद करेंगे तो चोर हमें पहले ही देख लेंगे और सारा माल गायब कर देंगे। हमें ऐसी योजना बनानी होगी कि चोर खुद चोरी का सामान हमारे पास ले आए। अकबर चौंके, क्या यह संभव है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, चोर कितना भी चालाक हो, एक जगह जरूर मात खाता है, अपने लालच में। अगले दिन बीरबल ने भेष बदलकर अपने कुछ लोगों को चोर बाजार में भेजा। वहां का दृश्य बड़ा अजीब था। किसी दुकान पर सोने चांदी के गहने रखे थे, तो कहीं परसों चोरी हुए बर्तन। किसी जगह किसान के गायब हुए औजार, तो कहीं रेशमी कपड़े। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि अपने ही सामान को कैसे खरीदे। जो भी वहां जाता, शर्म से चुपचाप लौट आता। बीरबल ने अपनी योजना शुरू की। उन्होंने दरबार के सबसे अमीर और भरोसेमंद व्यापारी को बुलाया और कहा, तुम्हें कल चोर बाजार जाकर ये अफवाह फैलानी है कि बादशाह अकबर खुद एक रहस्यमयी वस्तु खरीदना चाहते हैं, ऐसा सामान जो किसी और के पास न हो। व्यापारी ने वैसा ही किया। अगले ही दिन पूरे बाजार में चर्चा फैल गई। बादशाह अकबर चोरी के सामान में से सबसे अनोखी चीज खरीदेंगे। जो भी उनके पास पहुंचेगा उसे इनाम भी मिलेगा। ये सुनते ही सभी चोर और दुकानदार अपने अपने चोरी किए हुए सामान को सहेजने लगे। किसी ने पुरानी तलवार चमकाई, किसी ने रत्न जड़े गहनों की सफाई की, तो किसी ने सोने की मूर्तियां उठाकर पॉलिश कर डाली। हर कोई चाहता था कि उसका सामान सबसे पहले दरबार तक पहुंचे, और देखते ही देखते चोरी का सारा माल एक एक करके अकबर के दरबार में आने लगा। दरबार में अजीब नजारा था। एक चोर बोला, जहांपनाह, ये देखिए, ये दुनिया की सबसे अनोखी चांदी की थाली है। दूसरा बोला, हुजूर, ये तलवार राजा के खजाने जैसी है। तीसरा बोला, बादशाह सलामत, ये कपड़े मिस्र से लाए गए हैं। लेकिन जैसे ही लोग अपने अपने चोरी के सामान रखते, पीड़ित लोग तुरंत पहचान लेते, ये तो मेरा है, ये तो मेरे घर से चोरी हुआ था। पूरा दरबार हंसी और हैरानी से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल,
ये कैसे हुआ कि चोर खुद अपना माल लेकर दरबार में आ पहुंचे? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, चोर का सबसे बड़ा लालच होता है शाही इनाम। जब उन्हें लगा कि बादशाह उनके सामान में से सबसे अनोखी चीज खरीदेंगे, तो वे लालच में फंस गए। अब बिना तलवार उठाए, बिना सिपाही भेजे, उनका पूरा चोरी का सामान हमारे पास आ गया। अकबर ने आदेश दिया, सारा सामान असली मालिकों को लौटा दिया जाए और इन चोरों को उनकी करनी की सजा मिले। लोग खुशी से झूम उठे। हर किसी को अपना सामान वापस मिल गया। शिक्षा, इस कहानी की सीख है, बुद्धि और चतुराई से वो काम हो सकता है जो ताकत और सख्ती से संभव नहीं। लालच इंसान को अंधा बना देता है और बुद्धिमान वही है जो इसी कमजोरी का सही उपयोग कर ले। अकबर का अनोखा न्याय। जब दोनों ही पक्ष सही निकले, दरबार का दिन बड़ा ही रोचक था। जहां अपना अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और चारों ओर दरबारी, अमीर उमराव तथा प्रजाजन खड़े थे। ऐसे ही समय अचानक दो आदमी दरबार में पहुंचे। दोनों की आंखों में गुस्सा, चेहरों पर तमतमाहट और जुबान पर शिकायत। एक बोला, जहां पनाह, इंसाफ चाहिए, मेरा हक मुझसे छीना जा रहा है। दूसरा भी चिल्लाया, नहीं बादशाह, सच्चाई मेरे साथ है, मुझे न्याय दीजिए। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। लोग सोचने लगे, आज बादशाह क्या फैसला देंगे? दरबार में आए दोनों व्यक्तियों में एक किसान था और दूसरा व्यापारी। किसान बोला, जहां पनाह, मैंने इस व्यापारी को अपनी जमीन पर खजूर के पेड़ काटने नहीं दिए। ये कहता है कि पेड़ उसका है, लेकिन ये झूठ है। जमीन मेरी है तो पेड़ भी मेरा है। व्यापारी तुरंत बोल पड़ा, नहीं जहां पनाह, पेड़ मेरे दादा ने लगाया था। मैं रोज इसकी देखभाल करता हूं, पानी देता हूं, खाद डालता हूं। अगर पेड़ काटने का अधिकार है तो सिर्फ मेरा। दोनों की दलील सुनकर दरबार गूंज उठा। हर कोई कह रहा था, सच तो दोनों ही बोल रहे हैं। अकबर ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचा, जमीन किसान की है तो उसका हक बनता है, लेकिन पेड़ व्यापारी का लगाया हुआ है तो उसका दावा भी सही है। फैसला कैसे दिया जाए? सारे दरबारी भी गहरी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, जहां पनाह, जमीन जिसके नाम है, पेड़ उसी का। दूसरा बोला, नहीं, मेहनत और देखभाल व्यापारी ने की है, हक उसी का है। दरबार में बहस तेज हो गई, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल था। तभी अकबर ने अपनी आंखों से इशारा किया। बीरबल मुस्कुराते हुए उठे और बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस मामले का हल बताऊं। अकबर ने हामी भरी। बीरबल बोले, इस विवाद में दोनों ही सही है। पेड़ जमीन पर उगा है तो जमींदार का हक है, लेकिन बीज व्यापारी का लगाया हुआ है तो फल उसका हकदार है। बीरबल ने कहा, इसलिए फैसला यह है, पेड़ का तना और शाखाएं किसान की है, लेकिन पेड़ के फल व्यापारी के, क्योंकि पेड़ जिस पर खड़ा है वो जमीन किसान की है और फल जिसका श्रम है वो व्यापारी का है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। लोगों ने ताली बजा दी। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, सचमुच अद्भुत न्याय है। दोनों ही पक्षों का हक सुरक्षित रहा और किसी को भी ठगा नहीं गया। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, न्याय सिर्फ एक पक्ष का नहीं होता। सच्चा न्याय वही है जिसमें सबको उनका अधिकार मिले। बुद्धिमानी यही है कि दोनों की सच्चाई को समझकर बीच का रास्ता निकाला जाए। बीरबल और बातूनी चप्पल का मुकदमा। दिल्ली के दरबार में उस दिन बड़ी भीड़ थी। सुबह से ही अजीब सी हलचल थी। कोई हंस रहा था, कोई हैरान था और कोई कानाफूसी कर रहा था। वजह थी शहर के एक व्यापारी की अजीब शिकायत। उसने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मेरी चप्पलें चोरी हो गई थी, लेकिन जब वापस मिली तो वो बोलने लगी और अब रात दिन बकबक करती रहती है। मेरा जीना हराम हो गया है, कृपा करके इंसाफ दिलाइए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, चप्पल भी कभी बोलती है,
व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ये कोई मामूली चप्पल नहीं है। इसे मैंने सोने चांदी के धागों से बनवाया था और अब इसमें न जाने कैसी आत्मा घुस गई है। रात को कहती है, तू कंजूस है, अपने नौकरों को खाना खिला। सुबह कहती है, ज्यादा मुनाफा मत खा, मैं तो परेशान हो गया हूं। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और बोले, तो बीरबल, अब चप्पलों का भी मुकदमा करना होगा? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मुकदमा तो होगा ही, क्योंकि जो चप्पल सच बोल रही है उसका भी सम्मान होना चाहिए। दूसरे ही दिन व्यापारी अपनी चप्पलें लेकर दरबार पहुंचा। दोनों चप्पलें चमचमा रही थी। दरबारियों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा हमें भी सुनाइए, ये क्या बोलती है? व्यापारी ने जैसे ही चप्पलें जमीन पर रखी, दरबार में खामोशी छा गई। तभी किसी ने धीरे धीरे आवाज निकाली, लोभ मत करो, लालच बुरी बला है। सभी दंग रह गए। अकबर भी चौंके, ये तो सचमुच बोल रही है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जो हम सुन रहे हैं वो असल में चप्पल की आवाज नहीं है, ये किसी चालाकी का खेल है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, ये चप्पलें तुम्हें कहां से वापस मिली? व्यापारी बोला, हुजूर, एक साधु ने लौटाई थी। बोला, ये अब पवित्र हो गई है और बोलती है। बीरबल समझ गए कि खेल साधु का है। उन्होंने योजना बनाई। बीरबल रात को भेष बदलकर व्यापारी के घर पहुंचे। जैसे ही व्यापारी ने चप्पलें रखीं, अचानक वही आवाज गूंजी, कंजूस, अपने नौकरों को खिलाओ। बीरबल ने चुपके से दीवार के पीछे देखा। वहां एक छोटा सा छेद था। उसके पीछे वही साधु बैठा था जिसके पास से चप्पलें आई थी। वो बांसुरी जैसी नली से फूंक कर आवाज निकाल रहा था। बीरबल मुस्कुराए और अगले दिन दरबार में पूरी सच्चाई उजागर कर दी। साधु दरबार में पकड़ा गया, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। बोला, हुजूर, बीरबल झूठ बोल रहे हैं। ये चप्पलें सच में बोलती है। अगर आप चाहें तो आज ही इनसे सवाल पूछ लें। अकबर ने जिज्ञासावश कहा, ठीक है, चप्पल से पूछो, सबसे बड़ा सच क्या है? चप्पल से आवाज आई, सबसे बड़ा सच है, अकबर महान है। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, लगता है चप्पल भी मेरी प्रशंसा करती है। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, ये चप्पल नहीं, ये साधु की जीभ है जो चप्पल बनकर दरबार में आई है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें ये चप्पलें मुफ्त में नहीं मिली, बल्कि लालच ने तुम्हें फंसाया। साधु ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम मान बैठे कि चप्पल बोलती है। फिर अकबर की ओर मुड़कर बोले, जहां पनाह, इस साधु को सजा ये होनी चाहिए कि अब से ये दरबार में खड़ा होकर रोज सबके लिए सच्ची बातें कहे, ताकि इसे भी समझ में आ जाए कि सच बोलना आसान है, झूठ बोलना कठिन। अकबर ने हंसते हुए यही आदेश दिया। उस दिन से दरबार में जब भी कोई गलत काम करता, लोग मजाक में कहते, सावधान रहना, वरना बातूनी चप्पल बोल उठेगी। और दरबार हमेशा हंसी ठिठोली से गूंजता रहा। मोरल, सीख, चालाकी और धोखे से कोई जीत नहीं सकता। सच्चाई और बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ी ताकत है। लालच इंसान को मूर्ख बना देता है। राजमहल की गुप्त सुरंग और चालाक महाजन। एक शाम अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। तभी अचानक महल की रानी का कीमती हार गायब हो गया। हैरत की बात यह थी कि हार ताले में बंद कमरे से चोरी हुआ था और दरवाजे खिड़की सब बंद थे। रानी गुस्से से बोली, जहां पनाह, यह कोई साधारण चोरी नहीं है, लगता है राजमहल में कोई गुप्त सुरंग है। अकबर चौंक उठे। दरबारियों ने तरह तरह की राय दी। कोई बोला, ये जिन का काम है, कोई बोला, ये दुश्मन का जासूस है, पर बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन दरबार में अकबर ने ऐलान किया, जो भी राजमहल की इस रहस्यमय चोरी का सच बताएगा उसे इनाम मिलेगा। अगर कोई झूठा निकला तो कड़ी सजा दी जाएगी। तभी एक चालाक महाजन आया और बोला, जहां पनाह,
मुझे पूरा यकीन है कि राजमहल में सचमुच गुप्त सुरंग है और वो सुरंग केवल मैं ढूंढ सकता हूं। उसने कहा, लेकिन इसके लिए मुझे अकेले 3 रातों तक महल में रुकना होगा। अकबर ने सोचा, शायद सच बोल रहा हो, और अनुमति दे दी। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, जहांपनाह, ये महाजम मुझे कुछ ज्यादा ही चालाक लगता है, हमें सतर्क रहना चाहिए। अकबर बोले, बीरबल, कभी कभी तुम्हें हर किसी पर शक होता है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, शक वही करता है जिसे सच्चाई की गंध आती हो। रात को महाजन महल में अकेला रुका। उसने चुपके से अपने नौकरों को बुलाकर महल के फर्श में खुदाई शुरू कर दी। दरअसल वो पहले से ही जानता था कि महल के नीचे कुछ पुराने सुरंग हैं, जिन्हें पहले मुगल सैनिक इस्तेमाल करते थे। महाजन की योजना थी, अगर वो ये सुरंग खोज लेगा तो इनाम भी मिलेगा और वो रास्ता चोरी करने के काम भी आएगा। बीरबल ने अपनी आदत के अनुसार भेष बदलकर नजर रखी। उन्होंने देखा कि महाजन सच में खुदाई करवा रहा है। बीरबल ने सोचा, ये आदमी सुरंग खोजने नहीं बल्कि सुरंग बनाने आया है। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने खुदाई वाली जगह पर गुप्त रूप से रंगीन पाउडर छिड़क दिया, जो अंधेरे में चमक उठता था। तीसरे दिन महाजन अकबर के सामने आया और बोला, जहांपनाह, मैंने सुरंग ढूंढ निकाली है। यही वजह है कि चोरी हुई। वो अकबर को उसी जगह ले गया। सचमुच वहां एक सुरंग का मुंह दिखाई दे रहा था। दरबार में शोर मच गया। वाह, ये महाजन तो कमाल का इंसान है। लेकिन बीरबल हंस पड़े और बोले, जहांपनाह, सच्चाई इससे अलग है। असली सुरंग इसने नहीं पाई बल्कि खुद बनाई है। अकबर चौंक गए। ये कैसे कह सकते हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने रात को इस जगह पर एक विशेष पाउडर छिड़का था। जो भी यहां खुदाई करेगा उसके कपड़ों पर यह पाउडर लग जाएगा। उन्होंने महाजन के कपड़ों पर रोशनी डाली। अचानक उसके कपड़े चमकने लगे। दरबार दंग रह गया। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, इसने पहले हार चुराया और अपने आदमी को सुरंग से बाहर भेज दिया। फिर बहाना बनाया कि महल में सुरंग है, ताकि सबको लगे कि चोरी सुरंग से हुई है और इस पर शक न हो। महाजन घबरा गया और सच उगल दिया। अकबर ने गुस्से में कहा, महाजन, तूने पूरे राज्य को मूर्ख बनाने की कोशिश की। तुझे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे सिर्फ जेल भेजना काफी नहीं। इसे ऐसा सबक दीजिए कि ये चालाकी दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचाए। अकबर ने आदेश दिया, महाजन को लोगों की सेवा करनी होगी। 3 साल तक ये दरबार और जनता के लिए मुफ्त अन्न दान करेगा। झूठ का रास्ता हमेशा छोटा होता है, लेकिन सच की रोशनी देर बेर सब उजागर कर देती है। दूसरों को मूर्ख बनाने वाला खुद सबसे बड़ा मूर्ख साबित होता है। बीरबल और अद्भुत भिखारी, जिसने दरबार को चुनौती दी। अकबर का दरबार अद्भुत प्रश्नों और उत्तरों से गूंजता रहता था। कभी कोई कवि अपनी कविता सुनाने आता तो कभी कोई विद्वान अपनी तर्क शक्ति आजमाता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक भिखारी ने ही पूरे दरबार को चुनौती दे डाली। उस भिखारी की बातें इतनी अजीब और रहस्यमयी थी कि खुद अकबर भी हैरान हो गए। और तब बीरबल को आगे आना पड़ा। सुबह सुबह महल के बाहर अफरातफरी मची थी। एक अजीब सा भिखारी दरवाजे पर बैठा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उसकी आंखें तेज चमक रही थी। वो जोर जोर से कह रहा था, अरे सुनो, मैं कोई साधारण भिखारी नहीं हूं। मुझे यहां दरबार में ले जाओ। मैं बादशाह को ऐसी चुनौती दूंगा कि उनके सभी विद्वान दंग रह जाएंगे। पहरेदार पहले तो उसे भगाने लगे, लेकिन भिखारी अपनी जिद पर अड़ा रहा। खबर धीरे धीरे महल के अंदर पहुंची। अकबर को जैसे ही मालूम हुआ, उन्होंने हुक्म दिया, लाओ उसे अंदर, देखते हैं इस भिखारी में कितना दम है। भिखारी दरबार में लाया गया। सभी दरबारी उसे तिरछी नजरों से देख रहे थे। किसी ने सोचा, ये पागल है, तो किसी ने कहा, ये तो मजाक उड़ाने आया है।
लेकिन भिखारी बिना डरे अकबर के सामने खड़ा हो गया और बोला, जहांपनाह, आपके दरबार की विद्वत्ता की चर्चाएं दूर दूर तक पहुंचती है। आज मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा। अगर आपने या आपके दरबारियों ने इनका उत्तर न दिया तो समझूंगा कि यह दरबार केवल नाम का महान है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर हंसे और बोले, वाह रे भिखारी, तू तो बड़ा घमंडी निकला। ठीक है, तेरी चुनौती स्वीकार है, पूछ अपने सवाल। भिखारी ने कहा, जहांपनाह, ध्यान रहे, ये सवाल किसी साधारण बुद्धि से हल नहीं होंगे। इसके लिए असली ज्ञान चाहिए। अकबर ने इशारा किया, पूछ। भिखारी ने पहला सवाल किया, दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है जिसके पास एक भी सोने चांदी का सिक्का नहीं? दरबारियों में खुसुर पुसुर होने लगी। किसी ने कहा, शायद संत या फकीर। किसी ने सोचा, शायद कोई राजा। लेकिन कोई उत्तर साफ नहीं दे पाया। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे अमीर इंसान वह है जिसके पास संतोष है, जिसके मन में लालच नहीं। वही सबसे बड़ा धनवान है। सोने चांदी का मालिक भी भूखा रह सकता है, लेकिन संतोषी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। भिखारी ने ताली बजाई। वाह, ये उत्तर सही है। भिखारी ने दूसरा सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी कैद कौन सी है जिसमें बंद होकर इंसान कभी आजाद नहीं हो सकता? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा, शायद जेल। किसी ने कहा, शायद मौत। लेकिन भिखारी हंसकर बोला, गलत। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी कैद है इंसान का लालच और अहंकार। जो इसमें फंस गया वो कभी आजाद नहीं हो सकता। सोने की सलाखें भी टूट सकती है, लेकिन लालच और अहंकार की बेड़ियां नहीं। भिखारी की आंखें चमक उठीं। सही कहा बीरबल, ये दूसरा उत्तर भी ठीक है। अब भिखारी ने आखिरी सवाल किया, दुनिया का सबसे लंबा रास्ता कौन सा है जो कभी खत्म नहीं होता? पूरा दरबार सोच में पड़ गया। किसी ने कहा, सागर का रास्ता। किसी ने कहा, आसमान का। लेकिन भिखारी हर उत्तर को खारिज कर देता। फिर बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, सबसे लंबा रास्ता है इंसान की इच्छाओं का रास्ता। ये कभी खत्म नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इच्छाओं की ये डगर अंतहीन है। भिखारी ने गहरी सांस ली और मुस्कराया। सही कहा बीरबल, आपने मेरी तीनों पहेलियों का उत्तर दिया। अब मुझे यकीन हो गया कि यह दरबार सचमुच महान है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, भिखारी, तू कौन है? तेरे सवाल साधारण भिखारी जैसे नहीं लगते। भिखारी बोला, जहांपनाह, मैं कोई साधारण भिखारी नहीं। मैंने पूरी दुनिया घूमी है, हर जगह राजा और दरबार देखे, लेकिन कहीं मुझे सच्चा उत्तर नहीं मिला। आज आपके दरबार में आकर समझा कि ज्ञान और धन का असली मालिक कौन है, और वो है आपके बीरबल। भिखारी ने अपनी झोली से एक पुराना चमकता हुआ सिक्का निकाला और कहा, यह मेरी पूरी पूंजी है। मैं इसे आपके चरणों में रखता हूं, क्योंकि आज मुझे ऐसा धन मिला है जो सोने चांदी से बड़ा है, सच्चा ज्ञान। अकबर भावुक हो गए। उन्होंने भिखारी को सोने चांदी से लाद दिया और कहा, आज से तू भिखारी नहीं रहा, आज से तू ज्ञान का दूत है। भिखारी खुशी खुशी दरबार से चला गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, आज तूने न केवल मेरे दरबार की लाज रखी, बल्कि इस भिखारी को भी सच्चा सुख दिया। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, असली भिखारी वह है जो ज्ञान और संतोष से खाली है, और असली राजा वह है जिसके पास इंसानियत और न्याय है। पूरा दरबार गूंज उठा। जहांपनाह की जय हो, बीरबल की जय हो। सीख बटा मोरल, सबसे अमीर इंसान वही है जिसके पास संतोष है। सबसे बड़ी कैद है लालच और अहंकार। सबसे लंबा रास्ता है इच्छाओं का रास्ता, जो कभी खत्म नहीं होता। असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और इंसानियत है।
अकबर, बीरबल और उल्टी अदालत का हंगामा। एक दिन अकबर ने सोचा, दरबार में रोज लोग शिकायत लेकर आते हैं। कभी बीरबल बुद्धि से सुलझाता है, कभी मंत्री लोग राय देते हैं। पर अगर एक दिन सारी दुनिया की उल्टी सीधी बातें सुनने के लिए अदालत बैठा दी जाए तो कैसा होगा? बादशाह अकबर की इस बात ने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। और फिर हुआ ऐसा तमाशा। दरबार में अकबर ने घोषणा की, कल से हमारी विशेष अदालत लगेगी, जिसका नाम होगा उल्टी अदालत। इसमें हर कोई अपनी सबसे उल्टी सीधी शिकायत लाएगा। जो बात सामान्य अदालत में हंसी का पात्र बन जाती है, वो यहां गंभीरता से सुनी जाएगी। सब मंत्री हक्का बक्का रह गए। एक बोला, जहांपनाह, अगर लोग सचमुच उल्टी सीधी शिकायत लेकर आए तो? अकबर हंसते हुए बोले, तो बीरबल उसका हल ढूंढेगा। बीरबल मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अब बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अगले दिन अदालत लगी। सबसे पहले एक जूते बनाने वाला आया और बोला, जहांपनाह, मेरी पत्नी रोज मुझसे कहती है कि तुम दिन रात जूते बनाते हो, लेकिन खुद कभी अच्छे जूते क्यों नहीं पहनते? मैं चाहता हूं कि दरबार से हुक्म निकले कि जूता बनाने वाला नंगे पांव ही अच्छा लगता है। सारी अदालत ठहाकों से गूंज उठी। अकबर ने बीरबल से कहा, अबे हाजिर जवाब बीरबल, इसका क्या हल है? बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, इसे हुक्मनामे में दर्ज कर लीजिए। जितना बड़ा जूता बनाने वाला, उतना ही छोटा उसका जूता होना चाहिए। दरबार में फिर हंसी गूंज उठी। फिर एक किसान आया और बोला, जहांपनाह, मेरी बैलगाड़ी कभी खेत तक जाती ही नहीं। बैल बहुत आलसी है। मैं चाहता हूं कि बैलों की जगह मेरी पत्नी खेत में हल जोते और बैल घर में आराम करे। सभी मंत्री पेट पकड़कर हंसने लगे। अकबर बोले, ये तो हद है। बीरबल, अब इसका क्या समाधान? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, इसे आदेश दीजिए कि घर की रसोई बैलों के हवाले कर दे और खेत का काम पत्नी के हवाले। फिर न खेत में फसल उगेगी, न घर में खाना पकेगा। अकबर ने ताली बजाई। वाह बीरबल, बहुत खूब। अब शेख चिल्ली आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने सपना देखा कि मैं बादशाह हूं और आप मेरे सामने खड़े होकर मुझे सलाम कर रहे हैं। अब आप सबको आदेश दीजिए कि मुझे बादशाह माना जाए। सारी अदालत में ठहाके लग गए। अकबर ने आंखें तरेरी। तू बादशाह बनेगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, इसे सपनों का बादशाह घोषित कर दीजिए। जब तक ये सोता रहेगा, साम्राज्य इसका होगा। आंख खुलते ही राज सिंहासन फिर आपके पास। जब अकबर ने कहा, मुझे वो रास्ता दिखाओ जो कहीं न जाता हो। अकबर महान केवल शासक ही नहीं, बल्कि गहरे विचारक भी थे। उनके मन में अक्सर अजीब अजीब सवाल उठते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, हर रास्ता कहीं न कहीं पहुंचाता है, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता भी है जो कहीं न जाता हो? यही विचार लेकर उन्होंने अगले दिन दरबार में अपने सवाल की घोषणा कर दी। सुबह दरबार सजा। बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं तुम सबके सामने एक नया प्रश्न रख रहा हूं। जो इसका उत्तर देगा वही सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। दरबारी चौकन्ने हो गए। अकबर ने कहा, मुझे वो रास्ता दिखाओ जो कहीं न जाता हो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, रेगिस्तान का रास्ता कहीं नहीं जाता। वहां केवल रेत ही रेत है। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, रेगिस्तान का रास्ता भी कहीं जाता है। वह या तो किसी गांव, किसी नखलिस्तान या किसी और जगह पहुंचा देता है। एक सेनापति बोला, जहांपनाह, जंगल की पगडंडी कहीं नहीं जाती। वो पेड़ों और झाड़ियों में गुम हो जाती है। अकबर ने जवाब दिया, नहीं, जंगल की पगडंडी भी किसी झरने, किसी कुटिया या किसी और राह तक ले जाती है। एक कवि ने कहा, जहांपनाह, कल्पना के रास्ते कहीं नहीं जाते, वे केवल मन में भटकते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, कल्पना के रास्ते भी इंसान को रचनाओं तक, कविताओं तक पहुंचा देते हैं। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल चुपचाप खड़े थे।
अकबर ने उनसे पूछा, क्यों बीरबल, तुम्हारे पास जवाब नहीं? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उत्तर तो है, लेकिन उसे दिखाने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, तो ठीक है, कल हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह अकबर और बीरबल घोड़े पर सवार होकर महल से निकले। दरबारियों की टोली भी पीछे पीछे चल दी। अकबर सोच में डूबे थे। क्या सचमुच कोई ऐसा रास्ता है जो कहीं नहीं जाता? घंटों चलते चलते बीरबल अकबर को एक सुनसान गांव के बाहर ले गए। वहां एक टूटा फूटा रास्ता था जिस पर कोई नहीं आता जाता था। अकबर ने पूछा, क्या यही वह रास्ता है? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, अभी नहीं। ये रास्ता भी कभी गांव में जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वे एक ऊंचे पहाड़ की ढलान तक पहुंचे। वहां एक पगडंडी थी जो ऊपर चढ़ते चढ़ते अचानक खत्म हो जाती थी। अकबर ने सोचा, शायद यही होगा। लेकिन बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, यह रास्ता भी कहीं जाता था, बस समय ने इसे काट दिया। अंत में बीरबल अकबर को लेकर वापस महल लौट आए। वे दोनों महल की छत पर चढ़ गए। वहां से एक संकरी सीढ़ी ऊपर छत के किनारे तक जाती थी और वही खत्म हो जाती थी। बीरबल ने इशारा किया, जहांपनाह, यही है वह रास्ता जो कहीं नहीं जाता। अकबर ने आश्चर्य से कहा, पर यह तो बस यहां खत्म हो रहा है। बीरबल मुस्कराए, जी हां, यही तो आपका उत्तर है। हर वह रास्ता जो अधूरा हो, जो किसी मंजिल तक न पहुंचे, वही वो रास्ता है जो कहीं नहीं जाता। अकबर ने सोचा, लेकिन बीरबल, अगर ऐसा है तो फिर इंसान क्यों रास्ते बनाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, रास्ते बनाने का मकसद मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन अगर इंसान सोच समझकर न चले तो वही रास्ता अधूरा रह जाता है और कहीं नहीं पहुंचता। जैसे अधूरी योजनाएं, अधूरी इच्छाएं और अधूरा ज्ञान। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, जिंदगी में ऐसे बहुत से रास्ते हैं जो कहीं नहीं जाते। आलस्य का रास्ता जो कभी सफलता तक नहीं पहुंचता, लालच का रास्ता जो कभी संतोष तक नहीं पहुंचता, झूठ का रास्ता जो कभी विश्वास तक नहीं पहुंचता, घमंड का रास्ता जो कभी सम्मान तक नहीं पहुंचता। ये सब रास्ते ऐसे ही हैं जो इंसान को कहीं नहीं पहुंचाते। अकबर गहराई से सोचने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, तो इसका मतलब जो रास्ता कहीं नहीं जाता वो असल में गलत रास्ता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल जहांपनाह, असली रास्ता वही है जो इंसान को सच्चाई, मेहनत और भलाई की मंजिल तक ले जाए। बाकी सारे रास्ते अधूरे हैं। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया। अब से मैं हर काम शुरू करने से पहले सोचूंगा, क्या यह रास्ता मुझे सही मंजिल तक ले जाएगा या कहीं नहीं। उस दिन से अकबर ने दरबार में आदेश दिया, हर मंत्री, हर सेनापति और हर दरबारी याद रखे, अगर तुम्हारा काम समाज, इंसाफ और भलाई की मंजिल तक नहीं पहुंचाता तो वो रास्ता कहीं नहीं जाता और ऐसे रास्तों पर चलने वाले को दरबार में जगह नहीं मिलेगी। पूरा दरबार गूंज उठा, जहांपनाह की जय हो, बीरबल की जय हो। सीख, हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। गलत रास्ते हमेशा अधूरे होते हैं, जैसे झूठ, लालच, आलस्य और घमंड। सही रास्ता वही है जो सच्चाई, मेहनत और भलाई तक ले जाए। इंसान को हमेशा सोच समझकर रास्ता चुनना चाहिए।